Unique kids? स्वार्थी जीवन। एक युवा राजकुमार अपनी पत्नी के मोह में पूरी तरह बंध गया था। उसकी पत्नी ही उसके लिए जीवन का सर्वस्व बन गई थी। राजकुमार उसकी प्रेम भावना को सच्चा और निस्वार्थ प्रेम समझता था। उसे संसार का अनुभव नहीं था कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी सभी अपने अपने स्वार्थ में ही उलझे रहते हैं। उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी का प्रेम निष्काम और सच्चा है। एक दिन एकांत में उसकी पत्नी ने कहा, पतिदेव, मैं आपसे एक क्षण भी अलग नहीं रह सकती। आपकी सेवा के अलावा मुझे संसार में कोई सुख नहीं चाहिए। आपके लिए मैं प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हूँ। मेरे लिए आप ही सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पत्नी की इन बातों ने राजकुमार का हृदय मोह लिया और वो उसकी प्रेम स्निग्ध बातों में डूब गया। इसी बीच समाचार मिला कि शत्रुओं ने राज्य को घेर लिया है। राजकुमार को अनिवार्य रूप से युद्ध के लिए निकलना पड़ा। उसने पत्नी से कहा, प्रिय, शत्रु हमारे राज्य को घेर चुके हैं, मुझे युद्ध भूमि पर जाना ही होगा। पत्नी ने कहा, यदि आप जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले चलिए। राजकुमार ने समझाया, प्रिय, युद्ध भूमि में तुम क्या करोगी? मैं शत्रुओं को पराजित करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। यदि युद्ध लंबा चला तो प्रत्येक 8वें दिन आकर तुम्हें देखने की कोशिश करूंगा। ये कहकर वो युद्ध भूमि की ओर चला गया। 10-12 दिन बीत गए, वो नहीं आया। पत्नी दिन रात महल की ऊंची खिड़की से उसी दिशा में देखती रहती। 20 दिन बीत गए। एक दिन जब वो खिड़की पर बैठी पथ की ओर देख रही थी, तभी नीचे सड़क से लगभग 20 वर्ष का एक सुंदर युवक गुजरता दिखाई दिया। उसे देखकर रानी के मन में विचार आया, ये कितना रूपवान है। शायद मेरा पति युद्ध में मारा गया होगा। उसकी राह देखना व्यर्थ है। क्यों ना इस सुंदर युवक को बुलाकर इसके साथ सुख का आनंद लिया जाए। उसने दासी को बुलाकर कहा, जाओ सुंदर युवक को शीघ्र बुलाकर लाओ। दासी ने जाकर उस युवक को बुलाया और पूछा, आप कौन हैं? युवक ने उत्तर दिया, मैं मोती और रत्नों का व्यापारी हूँ। दासी बोली, हमारी महारानी आपके रत्न खरीदना चाहती हैं, उन्होंने बुलाया है। व्यापारी ये सोचकर कि उसका सारा माल बिक जाएगा, शीघ्र ही महल के ऊपरी मंजिल पर रानी के पास चला गया। रानी ने दासियों को बाहर भेज दिया और मुस्कुराकर बोली, मनमोहन, मैंने तुम्हें व्यापार के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हारी सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ। महाराज नगर में नहीं है, तुम निडर होकर आओ। रानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पलंग पर बिठाया, फलाहार दिया और समीप आने लगी। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और बोली, देवी, महाराज आ गए हैं। युवक घबरा गया। रानी ने सोचा, इसे कहाँ छुपाऊं? महल में कोई उचित स्थान न देखकर उसने जल्दी से युवक को महल के नीचे बने कूड़े के गड्ढे यानी कचरे के कमरे में खड़ा कर दरवाजा बंद कर दिया और भीतर आ गई। राजकुमार भीतर आया और रानी को थोड़ी घबराई हुई देखकर बोला, प्रिय, मैं जल्दी न आ सका, क्या इस कारण तुम दुखी हो? युद्ध की भीषणता के कारण आने का अवसर नहीं मिला। अब युद्ध लगभग समाप्त होने वाला है। 8 दिनों में सब समाप्त हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं अभी स्नान करने जा रहा हूँ, वस्त्र लाओ। दासी ने वस्त्र दिए। राजकुमार स्नानागार की ओर चला गया। नीचे छुपा युवक नरक जैसे गंदे स्थान में खड़ा कांप रहा था। राजकुमार स्नान करके बाहर आया, रानी से कुछ बातें की और बोला, मुझे आज ही युद्ध भूमि लौटना है, कुछ दिनों बाद अवश्य लौटूंगा। इतना कहकर वो फिर युद्ध भूमि चला गया। युवक धीरे धीरे बाहर निकला, शरीर साफ किया और अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद राजकुमार फिर युद्ध भूमि में चला गया। रानी को फिर उस युवक की याद आई। उसने दासी को बुलाकर कहा, जाओ उस सुंदर व्यापारी को बुला लाओ। पिछली बार राजा अचानक आ गए थे, काम बिगड़ गया था, अब ऐसा नहीं होगा। दासी युवक के पास गई और बोली, महारानी आपको स्मरण कर रही हैं। पिछली बार अवसर नहीं मिला, अब कोई भय नहीं है। युवक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पिछली बार केवल उनसे मिलने मात्र से मुझे नरक जैसे गंदे स्थान में खड़ा रहना पड़ा। परस्त्री को देखने और स्पर्श मात्र का ये दंड मिला। यदि आज मैं वास्तव में पाप कर बैठता तो यमलोक में कौन सा दंड मिलता, इसकी कल्पना से ही मेरा शरीर कांप उठता है। महारानी को मेरा साष्टांग प्रणाम कह देना, परंतु मैं अब वहां नहीं आ सकता। दासी लौट आई और संदेश दे दिया,